हाय गाइस, वीडियो नंबर 85 है क्लास 12 की। देखो, हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, एलपीपी। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग। देखो, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। ठीक है, जिनके पास बुक है वो बुक खोलो, नहीं तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जेड है, जेड को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, जेड को क्या करना है? मैक्सिमाइज। मतलब जेड कुछ भी हो सकता है, कॉस्ट भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। कॉस्ट होगी तो कम करना होगा, प्रॉफिट होगा तो बढ़ाना होगा। ठीक है, इससे हमें मतलब नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखो जेड को हमें मैक्सिमाइज करना है, मतलब जेड की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट जो होते हैं ना, उसका हमें ग्राफ बनाना होता है। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट का हमें ग्राफ बनाना होता है। ठीक है, इसमें एक ही एक्सरसाइज है क्योंकि पूरा चैप्टर डिलीट हो चुका है। पहले वो दो एक्सरसाइज थी, एक मिसलेनियस थी, तो पहले थोड़ा सा लंबा चैप्टर था लेकिन अब डिलीट हो गया। ठीक है, बस एक ही एक्सरसाइज है। दो केस होते हैं, एक बाउंडेड एक अनबाउंडेड। तो आज की वीडियो में मैं आपको बाउंडेड केस कराऊंगा, अनबाउंडेड नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तो इसका मुझे ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है ना, अभी लिखो इक्वल टू 4। अभी क्या लिखोगे? इक्वल टू 4। यहाँ पे x को 0 कर दो तो y 4 आ गया, y को 0 कर दो x 4 आ गया। ठीक है, और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर x ग्रेटर देन हटा दूँ, जैसे यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हटा दिया, इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू हटा दूँ तो x इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, और यहाँ पे y इज इक्वल टू 0। तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं प्लॉट कर देता हूँ यहाँ पे पॉइंट ग्राफ पे 1 2 3 4। ये होता है x, ये होता है x डैश, -1 -2। खैर माइनस में तो है ही नहीं, एक बार x0 रखना है, एक बार y0 रखना। ठीक है, यहाँ पे आ गया y 1 2 3 4 माइनस में, क्योंकि ये नीचे वाला y डैश होता है, ये होता है y। ठीक है, एक ग्राफ पेपर पे तो आप प्लॉट कर ही लोगे। ठीक है, अब एक पॉइंट है 0 4, एक है 4 0, तो 0 4 यहाँ लाई करेगा। y एक्सिस पे x0 होता है, 0 4 ये a पॉइंट हो गया, और उसके बाद 4 0 ये b पॉइंट हो गया। x एक्सिस पे y0 होता है। ठीक है, इसको ज्वाइन करके बना दिया। ठीक है, ये ज्वाइन होएगा, थोड़ा सा मेरा साइड हो गया तो माफ़ करना उसके लिए। आप ए और बी किसी को भी मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लाइन जाएगी। लाइन क्यों जाएगी? क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 4, अगर सिर्फ लेस देन का या ग्रेटर देन का साइन होता तो डॉटेड लाइन जाती, तो डॉटेड लाइन जाती। इक्वल टू है ना नीचे इसके, तो इसलिए पूरी लाइन गई। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ठीक है, अब x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है। अब शेडिंग देखेंगे, शेडिंग का हो रही है। यहाँ लिखो पुट एक्स वाई 0 0। एक्स और वाई को 0 0 रखो, तो एक्स को 0 वाई को 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू होता है ना। इक्वल टू मत देखो, इक्वल टू तो इसलिए क्योंकि लाइन बनेगी। 0 लेस देन 4 होता है ना, तो लेस देन 4 ट्रू होता है। ठीक है, अगर ट्रू होगा, ये ओ पॉइंट होता है 0 0, अगर ट्रू होगा तो 0 की साइड सॉल्यूशन होंगे, मतलब 0 0 की साइड। तो ये हो गया रीज़न, समझ गए? तो क्या हो गया? ये रीज़न हो गया, समझ गए? अब ये जो मैंने बताया था x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका कोई ग्राफ नहीं बनता। पूछो क्यों? क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कौन सा रीज़न हो गया? x 0 से बड़ा, ये वाला। ठीक है, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये वाला, ये तो ऑलरेडी इंक्लूड है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा ना, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ये वाला, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ये वाला, तो इस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। ठीक है जी, तो ग्राफ बन गया हमारा। अब ये जो रीज़न है, ये जो कॉमन शेडेड रीज़न है, ठीक है, मैंने चेक करा ना, एक्स वाई को 0 0 रखा तो 0 लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू आ गया, मतलब 0 0 की साइड सॉल्यूशन होए, ऐसे करके 0 0 की साइड शेड होए। समझ गए? किसकी साइड शेड होए? 0 0 की साइड। अगर फॉल्स आता तो ऊपर को शेड होते, ऑपोजिट साइड। ठीक है, ओके क्लियर? तो 0 0 की साइड शेड होए। ठीक है, तो ये जो कॉमन शेडेड रीजन है इसे कहते हैं फिजिबल रीजन। क्या कहते हैं? फिजिबल रीजन। ओ ए बी, यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ओ ए बी इज द बाउंडेड फिजिबल रीजन ऑफ द ग्राफ। ट्रायंगल ओ ए बी, बाउंडेड मतलब बंद है ना, खुला तो नहीं है ना, इज द बाउंडेड फिजिबल रीजन ऑफ द ग्राफ। ट्रायंगल ओ ए बी इज द बाउंडेड फिजिबल रीजन ऑफ द ग्राफ। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? कॉर्नर पॉइंट्स। यहाँ पे लिखेंगे जेड, जेड क्या है? 3x प्लस 4y, जिसको मैक्सिमाइज करना था।
ये है ना मैक्सिमम करना है जेड 3x + 4y, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स। अब जो फिजिबल रीजन में, जो कॉमन शेडेड रीजन में जो पॉइंट इंक्लूड हो रहे हैं वो होता है कॉर्नर पॉइंट। तो एक O इंक्लूड हो रहा है, एक A हो रहा है, एक B आ रहा है, मतलब तीनों ही पॉइंट आ रहे हैं ना, ठीक है। तो O आ गया आपका 0 0, A आ गया आपका 0 4, B आ गया 4 0। पेपर में अल्फ़ाबेटिकली लिखना, पहले A लिखना, फिर B लिखना, फिर O लिखना, ठीक है। तो x की जगह 0, y की जगह 0 डाल दो, ये 0 आ गया। x की जगह 0, y की जगह 4 डाल दो, 16 आ गया। x की जगह 4, y की जगह 0 डाल दो, 12 आ गया। मुझे मैक्सिमम करना है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 16 एट a 0,4, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 16 एट a 0,4, ये हो गया आंसर, ठीक है। दोबारा से देख लो भाई, x + y 4 ले लिया, x0 y4 y0 x4, एक बार x0 डाल दो, एक बार y0, ठीक है। अब शेडिंग देखने के लिए x y को 0 0 रख दिया इस इक्वेशन में, तो 0 + 0 0 <= 4 ट्रू है, क्योंकि इक्वल टू नहीं देखते हम, इक्वल टू का मतलब है लाइन जा रही है, इक्वल टू ना हो तो डॉटेड लाइन जाती है, तो 0 <= 4 ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 0 0 4 ए बी लेके पीछे की तरफ शेड कर दिए, क्योंकि ट्रू था, अगर फॉल्स होता तो ऑपोजिट साइड शेड होते। तो ट्रायंगल ओ ए बी इज द बाउंडेड फिजिबल रीजन ऑफ द ग्राफ, बंद है। तो हम क्या करेंगे, अब कॉर्नर पॉइंट ले लिए। कॉर्नर पॉइंट का मतलब होता है जो एक कॉमन शेडेड रीजन है वो होता है फिजिबल रीजन, ठीक है। और जो इसमें चारों तरफ जो पॉइंट इंक्लूड हो रहे हैं वो होता है कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ओ ए बी, डाल के देख लिए, अल्फाबेटिकली लिखना पेपर में ए बी ओ ऐसे करके, ठीक है। तो मैंने यहाँ दिखा दिया ट्रायंगल ओ ए बी इज द बाउंडेड फिजिबल रीजन ऑफ द ग्राफ, ठीक है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है ये वो लिख दो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 16 एट a 0,4। अभी आज सिर्फ मैं बाउंडेड का केस कराऊंगा, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ तो फिर आप कर लोगे। आज सिर्फ बाउंडेड का केस कराऊंगा मैं, ठीक है। सेकंड ही ले लेते हैं, मिनिमाइज है z - 3x + 4y सब्जेक्ट टू मतलब सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स, सब्जेक्ट टू की जगह सच दैट भी लिख सकता है, बात एक ही है, ठीक है। तो ग्राफ उन्हीं का बनेगा, जो मिनिमाइज मैक्सिमाइज है उसे हमें एंड में ही छेड़ना होता है, मैंने बता दिया। 3x + 2y <= 12, x > 0, y > 0, ठीक है। तो यहाँ लिखो x + 2y = 8, एक बार x0 रखो y 4, एक बार y0 रखो x 8, उसके बाद 3x + 2y = 12, एक बार x0 y 6 y0 x 4, तो x0 y 4 1 2 3 4, ये होता है y, ये होता है y डैश, ये होता है x, ये होता है x डैश। माइनस में तो कोई है ही नहीं अभी, तो माइनस का तो मैं 1 2 ही पॉइंट दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ग्राफ पे तो आप इजीली बना लोगे, ग्राफ पे तो हम देखो 9 से ग्राफ बनाते आ रहे हैं, तो 1 फिर अगली लाइन जारी होती है उस पर 2 ऐसे करके। तो पहला क्या है, x0 y4, ये पॉइंट ले लिया मैंने 0,4, ए पॉइंट ले लिया, x8 y0, ये बी पॉइंट हो गया 8,0। तो इसके ऊपर इक्वेशन लिख दो, x + 2y = 8, जिस इक्वेशन का ग्राफ है वो इक्वेशन लिख दो, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम लिखी नहीं थी, वो लिख लेना, उससे सही रहता है। चलो लास्ट टाइम में तो एक ही लाइन बनाई थी बस मैंने, एक ही ग्राफ था, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइनें हैं, नहीं तो बंदा फिर कई बार कंफ्यूज हो जाता है। x0 y6, ये 5 हो गया, जैसे ये 6 हो गया, तो ये हो गया x0 y6, ये c हो गया, उसके बाद x4 y0, ये d हो गया, ठीक है। मिला दो, तो ये हो गए 3x + 2y = 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट xy 0,0, तो 0 0 डालोगे, देखो तो यहाँ पे 0 0 डालूंगा, 0 0, तो x की जगह 0, y की जगह 0, 0 <= 8, ट्रू। मैंने इसमें बताया ही
कि इक्वल टू तो इसलिए होता है कि लाइन जाए, अगले में 0 लेस देन इक्वल्स टू 12, ये भी ट्रू। ठीक है, मतलब इसका भी ऐसे पीछे को जा रहा है, 0 0 की साइड ये होता है ना O 0 0, इसका भी रीजन पीछे को जा रहा है, तो कॉमन कौन सा होगा बताओ? इसका भी ऐसे पीछे को जा रहा है, इसका भी ऐसे पीछे को जा रहा है 0 0 की साइड, तो कॉमन कौन सा है जिसपे सारे आ रहे हैं? ये हो रहा है, यही है ना कॉमन, बाउंडेड है ना। ठीक है, तो अब देखो भाई ये है कॉमन, तो इसमें कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड हो रहे हैं? इसको ई ले लेता हूं जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये ई भी इंक्लूड हो रहा है, डी इंक्लूड हो रहा है, फिजिबल रीजन ये है O D E, और उसके बाद ए, O D E A O लिख दो या O D E A लिख दो, बात एक ही है। इज द बाउंडेड फिजिबल रीजन ऑफ द ग्राफ। ई क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहां पे लिख देता हूं लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्टिंग एट E। लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्टिंग एट E। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो। देखो ग्राफ में अगर कर रहे हो तब तो तुम्हें डायरेक्टली पता चल जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, लेकिन तब भी आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो एक लाइन है x + 2y इज इक्वल टू 8 और 3x + 2y इज इक्वल टू 12। x + 2y इज इक्वल टू 8, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूँ मैं, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कुछ भी लगा सकते हो, और उसके बाद था 3x + 2y इज इक्वल टू 12। यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ सीधा, 3 × x 24 - 6y + 2y इज इक्वल टू 12 - 4y, 12 - 24 - 12, y आया 3, तो x आ जाएगा 8 - 6, x आ गया 2। ठीक है, तो ई पॉइंट क्या आ गया? 2,3। ठीक है, आपका क्या नाम है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ई निकाल दिया। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन किसी मेथड से निकाल लो, O D E A O भी लिख सकते हो या O D E A भी लिख सकते हो, तो यहां लिखूंगा O D E A इज बाउंडेड फिजिबल रीजन ऑफ द ग्राफ। बाउंडेड मतलब बंद, इज बाउंडेड फिजिबल रीजन ऑफ द ग्राफ। अब एंड में क्या करते हैं भाई? एंड में वही कॉर्नर पॉइंट और जेड, कॉर्नर पॉइंट पे देखेंगे ना, जेड क्या है? -3x + 4y। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली लिख रहा हूँ, कॉर्नर पॉइंट या पॉइंट्स कुछ भी लिख सकते हो, अल्फ़ाबेटिकली लिख रहा हूँ O D E A, तो A D E O, A है 0 4, D है 4 0, A है 0 4, D है 4 0, E है 2 3 जो हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल रहा है, और O है 0, 0। डालो, x की जगह 0, y की जगह 4, 16। उसके बाद x की जगह 4, y की जगह 0, -12, x की जगह 2, y की जगह 3, -6 + 12 6, और 0 0 पे 0। तो ये मिनिमम निकालना था ना इसमें। हाँ, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज -12 एट D 4, 0। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको। ठीक है, बाउंडेड का केस मैंने खत्म करा दिया, 2 क्वेश्चन करा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, हम अनबाउंडेड का केस कर लेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन बता दूंगा जिससे आप बाकी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकोगे फिर। ठीक है, वैसे तो 1 क्वेश्चन में ही आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो बनाएंगे जैसे आज बनाई है। ओके, मैथ्स में देखो 12-13 मिनट तो कुछ होता ही नहीं है, छोटी सी मानी जाती है। ठीक है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट करना। ऑल द बेस्ट।